दिल्ली का मालवीय नगर एरिया, एक आम सुबह। लोग अभी सोकर उठ ही रहे थे। ग्राउंड फ्लोर के एक रेस्टोरेंट से आग उठती है। देखते ही देखते वो आग पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। 21 जिंदा लोग उस आग की लपटों में फंस गए। लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, चीख रहे थे, सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। एक बेटा जिसका नाम अभिषेक अपने ही बुजुर्ग माता पिता और अपनी बहन को प्रॉपर्टी के एक विवाद में हमेशा के लिए खामोश कर देता है। तीनों की लाशें एक घर से मिलती हैं। कर्मा का चक्र देखिए। जिस दोस्त के साथ मिलकर उसने ये साजिश रची, उस दोस्त ने पैसे और वैल्यूएबल्स के बंटवारे को लेकर खुद अपने दोस्त अभिषेक का कर दिया। एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म। वो मासूम आत्माएं अपने खिलौनों के पास अपने कमरे में या उस एक्सीडेंट स्पॉट पर रोती हुई महसूस होती हैं। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने कमरे में अकेले बैठे हुए ऐसा महसूस किया है कि अचानक बिना किसी वजह के आपकी आसपास की हवा भारी होने लगी है? एक ऐसी ठंडक आपकी पीठ को छूकर गुजर जाती है जो इस तपते हुए मौसम में भी आपकी रूह को झकझोर देती है। आप पीछे मुड़कर देखते हो पर वहां कोई नहीं होता है। आपका दिल जानता है कि आप अकेले नहीं हो। वहां कोई है, कोई ऐसा कि जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है पर वो यही है। वेलकम बैक टू रियल विद दीपिका। आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका। तो दोस्तों, 2026 का मई और जून का ये महीना जब पूरे देश में धूप, हीट वेव्स और भयंकर गर्मी से लोग परेशान थे, तब पर्दे के पीछे अंधेरों में कुछ ऐसी दहशतनाक और खौफनाक कहानियां लिखी जा रही थी जो इंसानी दिमाग की समझ से परे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमारे ही आसपास कुछ ऐसे ब्रूटल, बेरहमी से किए हुए और ऐसी अजीब दिल दहला देने वाली दुर्घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे समाज को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोग न्यूज चैनल्स पर इन खबरों को देख रहे हैं, स्टैटिक्स चेक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ न्यूज रिपोर्टिंग करने नहीं आए हैं और हम यहाँ किसी सेंसेशनल हेडलाइन के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस सच की जहाँ से साइंस के नियम खत्म होते हैं और रियल की बाउंड्रीज, उस भटकती दुनिया की शुरुआत होती है। आज का सवाल बेहद गहरा और उतना ही खौफनाक है। जब कोई इंसान अपनी उम्र से पहले ही मर जाता है या अपनी नेचुरल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है या अपने अधूरे सपने और ख्वाहिशों के साथ एक अचानक और दर्दनाक मरता है, तो उसकी एनर्जी का आखिर क्या होता है? कैसे वो हंसते खेलते लोग जो अभी कुछ समय पहले हम लोगों जैसे ही जिंदा थे, सांस ले रहे थे, एक झटके में एक तरसती हुई, भटकती हुई रूह में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैरानॉर्मल साइंस और हमारे पुराने ग्रंथ इसका जवाब देते हैं। जब कोई इंसान अपनी नेचुरल नहीं मरता तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो सुबह उठा है, अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाता है, अपने परिवार के साथ शाम की चाय पीने का वादा करता है और अगले ही एक पल में एक अनइमेजिन्ड एक्सीडेंट, एक अचानक लगी आग या किसी भयानक हुए बेरहमी से खून उसकी सांसों को हमेशा के लिए थमा देता है। उस मोमेंट में, मौत के उस आखिरी दुखदाई सेकंड में, उस इंसान के अंदर का डर, उसका शॉक और उसका गुस्सा अपनी पीक पर होता है। उसका दिमाग और उसकी आत्मा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि अब वो अपनी फिजिकल बॉडी में रहा ही नहीं है। वो फिजिकल स्पेस, वो जगह जहां उसका खून बहा, जहां उसका दम घुटा, वो उस नेगेटिव एनर्जी को एक मैग्नेट की तरह सोख लेती है और वहीं फंस जाती है एक रूह, एक हमेशा चलने वाले लूप में। और इस सबसे अंधेरे सफर में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला और दिल दहला देने वाला दर्द तब होता है जब इस मौत के खेल में कोई मासूम, कोई निर्दोष बच्चा शामिल हो जाता है।
2026 के इस दौर में जब बच्चे गर्मियों की छुट्टी मना रहे थे तो देश के अलग अलग कोने से ऐसी खबरें आई जहां क्रिमिनल लापरवाही और एक्सीडेंट ने उन बच्चों की जान ले ली, जिन्होंने अभी तक ठीक से दुनिया को देखा तक नहीं था। उन मासूमों की आत्माएं, उनका ट्रांजिशन इस भटकते दुनिया में सबसे अलग और सबसे दर्दनाक होता है। वो बदला लेने के लिए नहीं भटकते, वो भटकते हैं अपनी उस माँ के आंचल के लिए, उस सिक्योरिटी के लिए जो उससे हमेशा के लिए छीन ली गई। उसकी सिसकियां, उसके छोटे छोटे कदमों की गूंज आज भी उन स्पॉट्स पर रात के अंधेरे में गूंज रही होगी जहां उसका दम घुटा था। आज के इस स्पेशल और बेहद इंटेंस एपिसोड में हम हाल ही में हुए उन रियल लाइफ इंसिडेंट्स के पन्नों को पलटेंगे। हम बात करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर में हुए उस अचानक फायर एक्सीडेंट की, जहां एक होटल में रुके 21 लोगों की जिंदगी अचानक से आग की लपटों में हमेशा के लिए खामोश हो गई। हम उस अंधेरे मकान के अंदर जाएंगे, प्रयागराज में, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों का खून उनके अपने ही विश्वासघात की वजह से हुआ, और कैसे वो घर अब एक पैरानॉर्मल हब बन चुका होगा। और हम उन मासूम बच्चों की अधूरी आत्माओं के सच को समझेंगे जिनकी चीखें इस गर्म मौसम की फिजाओं में कहीं बह गई। ये कहानियां फिक्शनल नहीं है, ये उन लोगों की है जो कुछ ही दिन पहले हम सब की तरह जिंदा थे, हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे। आज हम उन्हीं अनटोल्ड अधूरी कहानियों को उनकी आत्माओं की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे। अपने ईयरफोन को ठीक से एडजस्ट कर लीजिए, अपने कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिए, और अगर आप अकेले हैं तो अपने दरवाजे को लॉक कर लीजिए, क्योंकि आज का सच बेहद अंधेरा, रूह को कपाने वाला और सच्चा होगा। चलिए शुरू करते हैं रियल विद दीपिका पर आज का एक खौफनाक सफर। सबसे पहले बात करते हैं उन इंसिडेंट्स की जो बिल्कुल हाल ही में हुए हैं और इसी जून के महीने में हमारे सामने आए हैं। दिल्ली का मालवीय नगर एरिया, एक आम सुबह, लोग अभी सोकर उठ ही रहे थे। कुछ लोग बेड और ब्रेकफास्ट होटल में मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आए फॉरेन नेशनल्स थे जो आराम कर रहे थे, और अचानक सुबह के लगभग 8:50 पर ग्राउंड फ्लोर के एक रेस्टोरेंट से आग उठती है। देखते ही देखते वो आग पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। 21 लोग, हाँ 21 जिंदा लोग उस आग की लपटों में फंस गए। लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, चीख रहे थे, सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। 18 से ज्यादा फॉरेन नेशनल्स और कई लोकल्स ने अपनी वहां जान गंवा दी। अब इसको देखते हैं पैरानॉर्मल नजरिए से। जो लोग वहां मरे, उनका इस शहर से, इस जगह से कोई पुराना रिश्ता नहीं था। वो यहाँ इलाज करवाने आए थे, जीने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई इंसान आग में झुलस कर मरता है तो उसके आखिरी मोमेंट्स में जो डर पैदा होता है वो उस फिजिकल स्पेस को हमेशा के लिए प्रोजेक्ट कर देता है। उन 21 लोगों की आखिरी सोच क्या थी? हमें बचाओ, हमें सांस लेनी है। जब कोई बिल्डिंग ऐसी मौतों का गवाह बनती है तो वहां की दीवारें उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आने वाले वक्त में वहां अचानक टेम्परेचर ड्रॉप होना, रोने की आवाजें आना या घुटन जैसा महसूस होना, ये सब उसी एनर्जी के बदले हुए रूप होंगे। अब बात करते हैं प्रयागराज के इंसिडेंट। एक्सीडेंट्स तो अचानक होते हैं, लेकिन जब मौत कोई अपना लेकर आता है तो वो आत्मा कभी शांति नहीं पाती। जून के इस हफ्ते में प्रयागराज से एक ऐसी खबर आई जिसने रिश्तों के मायने ही बदल दिए। एक बेटा जिसका नाम अभिषेक अपने ही बुजुर्ग माता पिता और अपनी बहन को प्रॉपर्टी के एक विवाद में हमेशा के लिए खामोश कर देता है। वीरेंद्र, जिनकी उम्र 70 साल थी, उनकी पत्नी अनिता, जिनकी उम्र 65 साल थी, और बेटी मीनाक्षी, जिसकी उम्र 45 साल थी, तीनों की लाशें एक घर से मिलती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कर्मा का चक्र देखिए। जिस दोस्त के साथ मिलकर उसने ये साजिश रची, उस दोस्त ने पैसे और वैल्यूएबल्स के बंटवारे को लेकर खुद अपने दोस्त अभिषेक का कर दिया। एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म। अब सोचिए उन बूढ़े माँ बाप के बारे में,
जिन्होंने अपनी मौत अपने ही बेटे के हाथों में देखी होगी, क्या बीता होगा उनके दिल पर। वो धोखा, वो विश्वासघात, मौत के आखिरी पल में उनका गुस्सा और दुख किस लेवल पर होगा। साइंस कहती है बिट्रायल मर्डर से पैदा होने वाली आत्माएं सबसे ज्यादा वेंजफुल यानी बदला लेने वाली होती हैं। वो आत्माएं उस घर को कभी नहीं छोड़ती जहां उनका खून बहा हो। उनका गुस्सा उन्हें इस धरती से बांधे रखता है जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता या फिर जब तक उनका समय पूरा नहीं होता। वो उसी जगह पर बार बार दिखाई देती हैं। प्रयागराज के उस मकान में अब जो खामोशी है वो आम खामोशी नहीं है, बल्कि वो उन 4 आत्माओं की आपसी तड़प और गुस्से की गूंज है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सुनते ही मेरा अपना खुद का दिल भी बैठ गया था। मई और जून के इस भयंकर गर्म महीने में जहां पूरा देश हीट वेव से झुलस रहा था, वहां कई मासूम बच्चों की अचानक और दर्दनाक की खबरें सामने आई। कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, कुछ ऐसी क्रिमिनल्स लापरवाही हुई जहां उन बच्चों ने दम तोड़ दिया जो अभी ठीक से इस दुनिया को देख भी नहीं पाए थे। अब बात करते हैं कि जब बच्चे की मौत होती है तो वो बाकी मौत से अलग कैसे होती है। बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं, उनका कर्मा बिल्कुल क्लियर होता है, उनके अंदर कोई लालच, कोई नफरत नहीं होती। लेकिन जब उन्हें अचानक और दर्दनाक तरीके से इस दुनिया से छीना जाता है, जैसे हाल ही में कुछ यूपी में हुए बेहद भयानक ब्रूटल, एक माँ ने अपने बच्चे को ही तड़पा तड़पा कर मार दिया और एक बच्चे के चाचा ने ही उसे जमीन पर 8 बार पटक पटक कर मार दिया। तो उनका ट्रांजिशन सबसे अजीब होता है। बच्चा मौत को समझ नहीं पाता। जब उनका दम घुट रहा होता है या जब उन्हें चोट लग रही होती है तो वो सिर्फ एक ही चीज ढूंढते हैं, अपनी माँ। उनकी आत्मा भटकती नहीं है बदला लेने के लिए, बल्कि वो भटकती है उस सिक्योरिटी के लिए जो उसे जिंदा रहते मिलती थी। वो मासूम आत्माएं अपने खिलौनों के पास, अपने कमरे में या उस एक्सीडेंट स्पॉट पर रोती हुई महसूस होती हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया है कि जिन स्पॉट्स पर बच्चों के एक्सीडेंट्स में मौत होती है या उन्हें ब्रूटल तरीके से मार दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही कॉमन हो रहा है। इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर आप ऐसे केसेस हर दूसरे दिन देख सकते हैं जो सच में दिल दहला देने वाले होते हैं। वहाँ रात के वक्त उन बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, छोटे छोटे कदमों के चलने की आवाजें आती हैं। वो आत्माओं में भी कन्वर्ट नहीं होते गुस्से की वजह से, वो कन्वर्ट होते हैं अपनी अधूरी मासूमियत की वजह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीपिका, ये कन्वर्जन आखिर होता कैसे है? एक जिंदा इंसान अचानक से एक साया कैसे बन जाता है? इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स आते हैं। पहला, द सडन शॉक, यानी अचानक से मिला झटका। जब मौत अचानक से आती है तो दिमाग को प्रोसेस करने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। सोल झटके से बॉडी से अलग हो जाती है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस पुरानी बॉडी के आसपास ही रहती है। दूसरा, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल बेसलाइन। मौत के वक्त आपका जो इमोशन था, जैसे गुस्सा, दर्द, धोखा या तड़प, वही आपकी आत्मा का परमानेंट नेचर बन जाता है। अगर कोई हंसते हंसते मरा है तो वो शांत रहता है, अगर कोई तड़प कर मरता है तो वो तड़पती हुई आत्मा बन जाता है। तीसरा, द एनवायरमेंटल एंकर। खून, आग या एक्सीडेंट के स्पॉट एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। वो फिजिकल ब्लड स्ट्रेंस और वो रोने की फ्रीक्वेंसी आत्मा को उस जगह पर लॉक कर देती है। 2026 के ये महीने गवाह है कि इंसान कितना भी मॉडर्न हो जाए, मौत का ये अंधेरा सच आज भी वही है। मालवीय नगर के फायर विक्टिम्स हो
प्रयागराज का वो परिवार हो या वो मासूम बच्चे, इन सब की अचानक गई हुई जाने इस बात का सबूत है कि हमारे बीच ऐसी कई एनर्जीज भटक रही हैं जो अभी तक इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई हैं। जिंदगी और मौत के बीच का पर्दा बेहद पतला होता है। कब कौन इस पर्दे के उस पार चला जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है, जो लोग अचानक चले जाते हैं वो अक्सर हमारे आसपास ही रह जाते हैं। बस उन्हें देखने के लिए अलग निगाहों की जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है, अचानक मरने वालों की रूह क्या इस धरती पर फंस जाती है? क्या आपने कभी अपने आसपास किसी अननेचुरल एनर्जी को महसूस किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार जब आप अकेले हों और अचानक आपके कमरे की हवा ठंडी पड़ जाए तो समझ लेना कि कोई है जो आपसे अपनी अधूरी कहानी के बारे में बात करना चाहता है। ये था रियल विद दीपिका का स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज हमने बात की उन आत्माओं की, उन इंसानों की जो अचानक अपनी फिजिकल बॉडी से अलग हो गए और वो किस तरह से आत्मा बने और कैसी आत्मा बने। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये एपिसोड कितना यूज़फुल लगा, कितना इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपके आसपास हुआ हो तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ बैठकर अपनी स्टोरी नैरेट करना चाहते हैं तो भी मुझे आप मेल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप स्पॉटिफाई पे भी आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके भी आप मेरे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो आप मेरी वीडियोस को हाइप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ, बाय बाय।